Good morning, student. Class 7, Civics portion, Modern Democracy, chapter number 1, page number 208. Let us recapitulate why every country need a government. बात करें अगर जर्नली तो वाई वी नीड गवर्नमेंट, वाई वी नीड गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क. टू अंडरस्टैंड दीज लेटर्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ फैमिली. वाई वी नीड गवर्नमेंट, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं फैमिली का. अ फैमिली नीड्स अ प्लेस to live which is secure. It should have a kitchen to cook food, the basic amenities like water, electricity, toilet, etc. It should have security from burglary and weather elements. It has to set of rules such as time to eat food, who will do what, and so on. The parents usually ensure that the rules are followed by everyone. These rules are not written down as family is a small unit and everyone understands each other. एक एग्जाम्पल लिया हमने कि चैप्टर है मॉडर्न डेमोक्रेसी और इसका पहला ही क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी क्या है. इसे हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए. हमने एग्जाम्पल लिया एक स्मॉल फैमिली का. उस फैमिलीज़ में हमने देखा कि उसके पास हाउस है, किचन है, उन्होंने बिल्कुल सेट कर रखा है सिस्टम कि कौन किस वर्क को करेगा, उनका ईटिंग टाइम क्या रहेगा, स्लीपिंग टाइम क्या रहेगा, और कोई रूल्स, और ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए ये रिटर्न नहीं किए गए, लेकिन सब समझते हैं सबको क्या करना है. इन द सेम मैनर द कंट्री ऑल्सो नीड अ सेफ एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई सिस्टम. दे ऑल्सो have to have a set of rules which are to be enforced. All this is done by government of a country. अगर इस फैमिली की कंपैरिजन करके अगर हम कंट्री को देखें तो कंट्री ऑल्सो आर फैमिली. तो जिस तरह फैमिली को नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, सिक्योरिटी की, उसी तरह कंट्री को भी नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, ट्रांसपोर्टेशन की, एक्सेट्रा. तो और कंट्री के अंदर जो एनवायरनमेंट है, पीसफुली एनवायरनमेंट यानी शांति जो बनाए रखते हैं, तो कुछ लॉ बनाए गए, कानून बनाए गए, कुछ रूल्स सेटअप किए गए जिन्हें हर सिटीज़न को मानना पड़ता है ताकि कंट्री का एनवायरनमेंट जो है वो पीसफुली रहे. तो सेम हुआ ना, जिस तरह पेरेंट्स अपनी फैमिली को देखते हैं कि किस तरह मैनेज करना है, उसी तरह गवर्नमेंट होती है जो देखती है कि कंट्री को किस तरह मैनेज करना है. तो अब समझ में आया कि हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम एंड डिफरेंट कंट्रीज. अगर हम गवर्नमेंट के फॉर्म देखें तो हमें हिस्टोरिक टाइम यानी बहुत पीछे जाकर देखते हैं तो अलग अलग टाइप के हमें गवर्नमेंट दिखती थी अलग अलग कंट्रीज़ में. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. यू मस्ट हैव हर्ड स्टोरी इन योर चाइल्डहुड अबाउट किंग्स एंड क्वींस एंड देयर किंगडम्स. जब आप छोटे छोटे थे आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनते थे ना, किंग्स एंड क्वींस की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की. दैट वॉज वंस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा रहने वाली जो गवर्नमेंट थी वो राजा की थी. तो सबसे ज़्यादा जो, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमें नज़र आती है वो आती है किंग की. किंग यानी
मोनार्की सिस्टम, मोनार्क यानी राजा। ओके, in fact that was the only form of government as it came up from the ancient civilization, where they had a headman who used to dictate the rules that were to be followed and even gave punishment to those who disobey। तो हमें एंशियंट टाइम पे यानी बिल्कुल पास्ट टाइम पे जाते थे तो हम क्या देखते थे कि एक रूलर हुआ करता था जो सब पे रूल करता था, जो उसकी बातों को नहीं मानता था वो उसे पनिशमेंट किया। द वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द वर्ल्ड हैज़ नोन आर मैनी विथ माइनर वेरिएशंस। ब्रॉडली देयर वर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बहुत सारी गवर्नमेंट को देखने जाएंगे तो ऐसे तो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन जो मेनली 3 नज़र आते हैं हमें वो है मोनार्की, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। जर्नली अगर आपको बता दें तो मोनार्की फॉर्म जो होती है राजा का होता है। डिक्टेटर जो कोई एक व्यक्ति कोई एक आर्मी से, कोई एक आर्मी पावर से कोई पूरी तरीके से कंट्री को सीज कर लेता है, कंट्री पे रूल करने लग जाता है, वो होता है डिक्टेटरशिप। और डेमोक्रेसी यानी पब्लिक की गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। मोनार्कियल सिस्टम, अ मोनार्की हैज़ अ किंग, क्वीन, एम्परर और एम्प्रेस। तो ये सब एक ही नाम है। मोनार्की सिस्टम में मोनार्क यानी किंग, क्वीन, एम्परर या एम्प्रेस यानी राजा। द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास्ड ऑन द रूलर हियर्स। तो जो रूलिंग पोजीशन जो होती हैं वो पास होती जाती हैं उनके हार्स तक, यानी जो बच्चे होते हैं, किंग का बेटा, किंग के बेटे के बाद उसका बेटा, तो जितने भी एक के बाद जो सिस्टम चलता है, वंश सिस्टम जो कहते हैं हम जिसे, यानी किंग रूल कर रहा है तो किंग के बाद उसका बेटा ही रूल करेगा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा रूल करेगा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा रूल करेगा। तो इन सिस्टम इस तरह से मोनार्कियल सिस्टम चलता था। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्कीज द मोनार्क हैज़ एब्सोल्यूट पावर। अगर हम कोई ट्रेडिशंस मोनार्कियल सिस्टम देखते हैं, ट्रेडिशन यानी किसी कल्चर बिलीफ पे हम मोनार्कियल सिस्टम देखते हैं, तो मोनार्क के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, यानी पूरी पावर मोनार्क के पास होती थी। बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट रिस्ट्रिक्ट द मोनार्क कंट्रोल। भाई 2 फॉर्म होती है, एब्सोल्यूट मोनार्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क यानी जो पावर होगी ना कंट्री की या उसकी किंगडम की, उसकी डायनेस्टी की, वो सब कुछ जो होगी ना वो राजा के पास होगी, वो किंग के पास हो, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट, यानी पूरी पावर किंग के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी उस कंट्री में मोनार्क तो है यानी किंग तो है, लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो अब जो किंग होगा ना उसकी पावर को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, यानी बहुत कम कर दिया गया है। अब राजा अपनी हाथ में पूरी पावर नहीं रखेगा, राजा को थोड़ी सी पावर दी गई है, बाकी पावर किसके पास है? बाकी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, यानी वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा सिस्टम भी है। अब राजा जो है वो उसके पास बहुत थोड़ी सी पावर है और पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है। तो ये एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि कहाँ पर है ये, तो ये हमें दिखती है यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है। The traditional monarchical form of government
was practiced widely but had problem. जो ट्रेडिशनली मोनार्कियल सिस्टम था, यानी पहले का जो राजाशाही सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ था. द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ बिग countries felt that their problems were not addressed adequately and the kings were only interested in making money for themselves. लोग ये कहते थे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स हुआ करती थी किंग्स के पास, मोनार्क के पास. अब इतनी बड़ी किंगडम्स को संभालने के का अकेला जिम्मा तो राजा नहीं ले सकता. वो डिवाइड कर देता था उन्हें ब्लॉक्स में, और उन सबके ऊपर वो एक सूबेदार या तालुकादार इस तरह से सेटअप कर देता था, एक छोटे छोटे मंत्रीज को. तो ये क्या करते थे, ये उन लोगों की प्रॉब्लम को तो नहीं देखते थे, बस अपना ही पैसा कमाने में, अपने ही प्रॉफिट में लगे रहते थे. तो पब्लिक जो रहती थी बहुत अपसेट रहती थी, क्योंकि उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क नहीं होता था. जितने भी लैंड ओनर्स थे, बिग लैंड ओनर्स थे, सब अपनी ही प्रॉफिट को, अपनी ही मनी को बैलेंस करने में लगे रहते थे. They also felt that the laws were made as per the will of the king and there was no fixed procedure. Gradually, this system was fading away as population grew and it was unmanageable for a king to rule over them efficiently. क्या होता था कि फिर जो कुछ रूल्स भी बनाए जाते थे ना, उन सारे रूल्स की रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो कॉमन पीपल पे हुआ करती थी, और जो बड़े बड़े बिग लैंड ओनर्स जो हुआ करते थे उन पर वो सारे रिस्ट्रिक्शन फॉलो ही नहीं होती थी. तो जो पीपल्स थी वो, उन्हें ये लगता था कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है मोनार्क का, वो मैनेजेबल नहीं है, वो हमारे साथ कुछ और सिस्टम है, बड़े लोगों के साथ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ कुछ और सिस्टम है. तो इस वजह से वो मोनार्क के ऊपर अपने एक्सपेक्टेशन बहुत रखते थे जो पूरी नहीं होती थी. इसलिए किंग जो था वो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाते थे. डिक्टेटरशिप क्या होती है? A country is ruled by a single leader. The leader is not elected and may use force to keep control. In a military dictatorship, the army is in control. A country is ruled by a single leader. देखो, कंट्री पे डिक्टेटरशिप मीन्स मोनार्की सिस्टम समझ में आया ना, राजा का रूल. राजा अकेला नहीं संभाल सकता था, उसे बहुत सारे मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी. ठीक है, यहाँ डिक्टेटर में कुछ अलग है. डिक्टेटर में क्या है, एक सिंगल लीडर है, बहुत सारे लीडर्स नहीं हैं. एक सिंगल लीडर है जो कंट्री पे रूल करेगा. द लीडर इज़ नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज़ फोर्स टू कीप कंट्रोल. और वो इलेक्ट नहीं होता था और कोई इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता था. इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज़ इन कंट्रोल. अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात करें, यानी मिलिट्री में से कोई ऐसा जिसने पूरी कंट्री पे ओवर रूल कर दिया, ओवर कंट्रोल कर दिया, तो उसे हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहते हैं. यानी मिलिट्री का कोई कमांडर आके कंट्री पे ओवर कंट्रोल करके ओवर रूल करे, उसके पास लेकिन मिलिट्री उसके कंट्रोल में होनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है. तो हुआ था पाकिस्तान में, परवेज़ जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान पर ओवर रूल कर दिया था, और वो था मिलिट्री डिक्टेटरशिप, क्योंकि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के कमांडर थे. This does not follow the hereditary system. This system of government came into being usually where the monarchy was existing but was taken over by their defense minister or those who control their army. An army officer who felt that he had the control of the army would capture or kill the king and take over the government and then start ruling the country.
तो ये डिक्टेटरशिप में क्या होता था कि देखा जाता था कि डिक्टेटरशिप कैसे आती, तो मोनार्कियल सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन उस मोनार्कियल सिस्टम में ही कोई ऐसा मिनिस्टर जो मोनार्क, अभी हमने देखा था कि मोनार्क अकेले इतना बड़ा किंगडम नहीं संभाल सकते थे, तो वो क्या करते थे, अपने अलग अलग ब्लॉक्स में या उनके अलग अलग मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उनमें से कोई एक मिनिस्टर जो ओवर कंट्रोल कर ले राजा पे, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी मिनिस्टर, आर्मी को पूरी अपने अंडर कंट्रोल करके वो अपने ही राजा पे ओवर कंट्रोल कर ले, तो इसे कहते थे डिक्टेटरशिप। और उसके बाद राजा को कैप्चर करके पकड़ के उसे मार दिया जाता था या उसे जेल में डाल दिया जाता था राजा को। और अब जो है किसके हाथ में है कंट्रोल, जिसने ओवर कंट्रोल किया है मोनार्क पे। और किसने किया, कौन करता है, या तो डिफेंस मिनिस्टर्स करते हैं या आर्मी के मिनिस्टर्स, जो आर्मी जिनके अंडर कंट्रोल होती है। अब आर्मी जिसके अंडर कंट्रोल होती है, डिक्टेटरशिप वही करते हैं, क्योंकि आर्मी ही जो है उस एरिया को, उस किंगडम को, उस कंट्री को कंट्रोल में रखती है। द ओवरथ्रोइंग ऑफ द मोनार्क, सो आज के लिए हमने बहुत सारा पढ़ लिया। एंड करते हैं यही वीडियो, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।